हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग घन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। खुले घन से एक करेक्ट घन कैसे बन सकता है। तो उसका रूल ये है कि घन में विपरीत सतह पर घन का विपरीत सतह हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है। साथ ही खुले घन में क्या होता है, एक को छोड़ के मतलब अल्टरनेट जो साइन रहता है वही विपरीत सतह में रहता है। मतलब ये पाँच बिंदु है, इसके विपरीत सतह में 4 बिंदु होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल नहीं हो सकता। ये डार्क सर्कल के विपरीत में होगा ये स्क्वायर खुला, ये सफ़ेद वाला स्क्वायर, तो ये भी एक दूसरे के आसपास नहीं हो सकता। वैसे ही ये डार्क स्क्वायर और ये सिंगल बिंदु एक दूसरे के विपरीत सतह में है, तो ये भी अगल बगल में दिखाई नहीं दे सकता करेक्ट वाले घन में। तो इसको बारी बारी से चेक करते हैं कि कौन सा घन सही बना है कौन सा नहीं। तो पहले देखो, ये डार्क सर्कल और ये है लाइट वाला स्क्वायर, ये दोनों अल्टरनेट में है, तो ये इसके विपरीत में ये होगा। तो चित्र में पहले चित्र में देखते हैं, दिख रहा है क्या डार्क सर्कल, ये लाइट स्क्वायर है, लेकिन डार्क सर्कल नहीं दिख रहा है, तो ये पहला वाला सही हो गया। उसके बाद ये 5 बिंदु और 4 बिंदु एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इधर 4 बिंदु है लेकिन 5 बिंदु दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी सही हो गया। अब डार्क स्क्वायर के विपरीत सतह में एक बिंदु है, तो डार्क स्क्वायर दिख रहा है लेकिन एक बिंदु नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा घन संभव है। इसी प्रकार अब बी को चेक करते हैं। बी में 5 बिंदु दिख रहा है लेकिन 4 बिंदु दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये पहला सही हो गया। डार्क स्क्वायर के विपरीत सतह में एक बिंदु है, दिखाई दे रहा है क्या, इसमें भी नहीं, केवल डार्क स्क्वायर ही दिखाई दे रहा है, तो ये भी सही हो गया। उसके बाद ये लाइट स्क्वायर और डार्क सर्कल ये दोनों विपरीत सतह में है, तो इसमें लाइट स्क्वायर दिखाई दे रहा है लेकिन डार्क सर्कल दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये चित्र भी सही बना है। उसके बाद वैसे ही ये 5 बिंदु और ये 4 बिंदु विपरीत सतह में 5 बिंदु दिखाई दे रहा है, 4 बिंदु दिखाई नहीं दे रहा है। और ये डार्क स्क्वायर के विपरीत सतह में एक बिंदु है, डार्क स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक बिंदु दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तीनों ही जो घन बना है वो सही बना है। लास्ट को देखते हैं, ये 4 बिंदु के विपरीत सतह में 5 बिंदु दोनों अगल बगल में नहीं है, पहला सही हुआ। उसके बाद ये लाइट स्क्वायर के विपरीत सतह में है डार्क सर्कल, तो लाइट स्क्वायर दिख रहा है लेकिन डार्क सर्कल नहीं दिख रहा है, तो ये भी सही है। और डार्क स्क्वायर के विपरीत सतह में एक बिंदु है, इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि केवल डार्क स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक बिंदु दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये जो चारों घन बना है बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन में पूछा था खुले हुए घन के आधार पर कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, ये चारों घन बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्री बीएड का ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट होगा, क्योंकि चारों ही ऑप्शन हमारा सही घन बना रहा है। एक निश्चित कोड में रॉन्ग को FNQV लिखा जाता है, उस कोड में राइट को कैसे लिखा गया है। तो ध्यान से देखिए, रॉन्ग WRONG है ना, तो W के स्थान में यहाँ क्या लिखा गया है F, R के स्थान में क्या लिखा गया है M, O के स्थान में लिखा गया है N, N के स्थान में लिखा गया है Q और G के स्थान में लिखा गया है V। तो अगर देखा जाए तो क्या किया गया है, G में एक माइनस करेंगे, F और G होता है, तो G में एक माइनस करेंगे तो उसके पहले वाला अक्षर F आएगा, N में एक माइनस करेंगे तो M आएगा, O में एक माइनस करेंगे तो N आएगा, R में एक माइनस करेंगे तो Q आएगा और W में माइनस करेंगे तो V आएगा। वैसे इसको बनाना पड़ेगा। T में एक माइनस करेंगे तो आएगा क्या आएगा, T का होता है 20, S का होता है 19, तो लास्ट वाला में एक माइनस करेंगे और उसको पहले में लिखेंगे, तो T का पहले आता है S। वैसे ही H का होता है 8, तो उसके एक माइनस करेंगे तो आएगा 7 और 7 होता है G का, तो SG, तो SG केवल इसमें है, तो यही जो है राइट आंसर होगा। राइट को हम ऐसे लिख सकेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बाई का अर्थ है बटा, बटा का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है गुणा, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या है 2, माइनस का अर्थ गुणा है तो यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 गुणा 50। इसके बाद प्लस है, लेकिन प्रश्न में प्लस का अर्थ माइनस बोल दिया है तो -40 गुणा, उसके बाद है गुणा का साइन, गुणा का अर्थ है यहाँ बटे, तो उसको नीचे में लिख देता हूँ यहाँ 40 बटे हो जाएगा 10, और बटे का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 96। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 40, पहले बटा को सॉल्व करते हैं तो 40 बटा 10 है, तो ये सॉल्व कट्टी का तो आएगा 4। ठीक है, उसके बाद गुणा को साइन सॉल्व करते हैं तो ये 50 गुणे 2 है तो हो जाएगा 100, माइनस यहाँ 4 का 4। ठीक है, उसके बाद क्या था, प्लस 96 था, तो प्लस 96, प्लस 96 में -4 होगा तो क्या आएगा +92, +92, तो ये 100 + 92 192। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 7 साल का बच्चा नेहान पिछले 2 साल से अपने माता पिता से एक कुत्ता मांग रहा है। उसके माता पिता ने उसे बताया कि एक अपार्टमेंट पालतू कुत्ते को रखने के लिए सही जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे एक पक्षी रखने की अनुमति दे दी है। नेहान ने अभी तक तय नहीं किया है कि उसे किस तरह का पक्षी चाहिए। वह कथन ज्ञात कीजिए जो दी गई जानकारी के अनुसार सत्य होना चाहिए। तो ये पूरा कथन दिया है, अब आंसर क्या हो सकता है वो बताना है। नेहान को पक्षी पसंद नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रश्न में नेहान को पक्षी पसंद है या नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता। नेहान के माता पिता को कुत्ते पसंद नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि प्रश्न में ये नहीं बोला गया है कि माता पिता को कुत्ते पसंद नहीं है, बल्कि अपार्टमेंट में कुत्ता रखने का परमिशन नहीं है, तो दूसरा भी गलत। नेहान और उसके माता पिता एक अपार्टमेंट में रहते हैं, जाहिर सी बात है सब राइट एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेहान और उसके माता पिता एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। रविवार को सतीश ने एक किताब पढ़ी। सतीश रविवार को संडे को किताब पढ़ाई। सुधा ने वह किताब अनिल से एक दिन पहले लेकिन सतीश के 4 दिन बाद पढ़ी। जो सुधा है, जो रविवार को सतीश पढ़ता है और सतीश के 4 दिन बाद सुधा पढ़ती है, तो संडे में 4 दिन जोड़ेंगे रविवार में, तो सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, मतलब गुरुवार को सुधा जो है पढ़ी है बुक को। अब बोल रहा है अनिल, सुधा ने वह किताब अनिल से एक दिन पहले पढ़ी है, तो अनिल ने किस दिन किताब पढ़ी है, जब सुधा एक दिन पहले बुक पढ़ती है गुरुवार को, तो उसके बाद उसके अगले दिन अनिल पढ़ेगा, तो शुक्रवार आएगा, शुक्रवार को अनिल पुस्तक पढ़ेगा, तो राइट आंसर होगा शुक्रवार, ऑप्शन ए। अगला है श्रृंखला पूरी करें। 5760, 2880, 960, 240 और ये 48। क्वेश्चन मार्क के स्थान में क्या आएगा, तो 48 में जब 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 240। उसके बाद इसका 0 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो इसमें 5 का गुणा हो रहा है, इसमें 4 का, इसमें 3 का और इसमें 2 का, सीरीज बन रहा है। जब इसमें 5 का गुणा करने से आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 48 6 के गुणा करने से आया होगा। तो प्रश्न में 8 दिया है और 8 छक्के होता है 48, तो 8 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि एक सीरीज चल रहा है ना, पहले 6 का गुणा, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, तो 8 आंसर आएगा इसका। ये क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य में ध्वनि को सुनने की क्षमता आवृत्ति प्रयास होती है, तो एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ध्वनि को सुन सकता है, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि सुन सकता है।
यहाँ 1000 की जगह में किलो दे दिया है, तो ये राइट आंसर होगा 20 से 20 किलो हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादक अथवा संस्थापकों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, मीरातुल अकबर। मीरातुल अकबर राजा राम मोहन राय का है। कामरेड, कामरेड मोहम्मद अली जिन्ना की रचना है, पुस्तक है। तो बी, ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3। अल हिलाल, अल हिलाल है अबुल कलाम आज़ाद का, तो सी का 2। सॉरी, सी का 1 अबुल कलाम आज़ाद। युगांतर है वारिंद्र कुमार घोष का, तो डी का 4, डी का 2। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।